एक स्कूल की घंटी जो रात को 12 बजे बजती है और उसके बाद जो भी स्कूल में होता है वो कभी जीवित नहीं मिलता। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव सोनापुर की सीमा पर एक पुराना टूटा फूटा स्कूल खंडहर बन चुका था। उसका नाम था राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोनापुर। वर्षों पहले यह स्कूल अचानक बंद कर दिया गया था और कारण आज तक कोई नहीं बता सका। कहते हैं कि एक रात के ठीक 12 बजे जब स्कूल की घंटी बजी तो उसके बाद जो कुछ हुआ वह इतना भयानक था कि पूरे गांव ने स्कूल में कदम रखना बंद कर दिया था। सालों बाद 5 कॉलेज के छात्र आए। रवि, नेहा, समीर, जोया और करण एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सोनापुर आए। जब गांव वालों ने उन्हें पुराने स्कूल के बारे में बताया तो वह सब एक्साइटेड हो उठे। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, बच्चों उस स्कूल की तरफ रात को मत जाना और याद रखना अगर कभी घंटी बजे तो भाग लेना। जो अंदर फंस गया वो कभी नहीं लौट कर आता। पर कौन मानता है आज के ज़माने के बच्चे। सबने तय किया कि रात 11:30 पर स्कूल के अंदर जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और 1 बजे तक लौट आएंगे। रात 11:35 पर स्कूल का पहला दृश्य। चारों तरफ सन्नाटा, चांद की रोशनी में टूटी दीवारें, उलझे हुए पेड़ और बिखरे हुए बेंच नजर आ रहे थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, हम हैं सोनापुर के उस स्कूल में जहां कभी आधी रात को घंटी बजती थी और आज हम जांचेंगे क्या ये सिर्फ अफवाह है या कुछ और। समीर ने चुटकी ली, अगर भूत आया तो क्या करोगी? नेहा हंस पड़ी, लेकिन उसके हंसने की गूंज जैसे दीवारों से टकरा रही थी और कुछ पलों के लिए एक अजीब सी सनसनाहट सबको महसूस हुई। रात के 12 बजे घंटी की गूंज हुई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया और तभी स्कूल की पुरानी जंग लगी घंटी अपने आप बज उठी और इतनी जोर से जैसे किसी ने क्रोध में उसे झंझोड़ा हो। सबके चेहरे पीले पड़ गए। जोया ने फुसफुसा कर कहा, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी ने इसे बजाया है। रवि ने तुरंत टॉर्च जलाई। सामने कुछ नहीं था, लेकिन जब वो पीछे मुड़े तो ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखा हुआ था जो कुछ पल पहले तक साफ था। वेलकम बैक, क्लास बेइंग नाउ। फिर से स्वागत है, कक्षा अब शुरू होती है। रात के 12:05 दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही करण ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, धड़ाम। अब सब अंदर फंसे थे। नेहा का कैमरा हिलने लगा। स्क्रीन पर डिस्टरबेंस और फिर एक लड़की की धीमी सी फुसफुसाहट, बैठो क्लास शुरू हो गई है। और अचानक एक अदृश्य हाथ ने जोया के बाल पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। जोया चीखी, बचाओ, कोई है यहाँ, ये स्कूल खाली नहीं है। रात 12:10 रहस्यमयी छात्रा। ब्लैक बोर्ड पर अब लिखा था, स्टूडेंट मिसिंग, रोल नंबर 13। और उसी समय एक बेंच अपने आप खिसकने लगी। उस पर किसी अदृश्य बच्चे के बैठने की आवाज़ आई।
जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। नेहा ने कांपते हुए पूछा, रोल नंबर 13 कौन था? और तभी पीछे खड़ी एक परछाई ने जवाब दिया, मैं। 5 दोस्त रवि, नेहा, समीर, जोया और करण एक प्रोजेक्ट के लिए सोनापुर गांव के उस स्कूल में पहुंचे जो वर्षों पहले एक रहस्यमयी घटना के बाद बंद कर दिया गया था। रात ठीक 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। दरवाजे बंद हो गए। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, वेलकम बैक क्लास। जिस पल परछाई ने कहा, मैं, उस पल सबका खून सूख गया। जिस पल परछाई ने कहा, मैं, उस पल सबका खून सूख गया। जोया, जो अब तक रो रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने अपनी गर्दन घुमाई और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, जोया, तुम ठीक हो? जोया धीमे स्वर में, रोल नंबर 13 अब खाली नहीं है। अगले ही पल जोया की आंखें पूरी काली हो गईं और उसके मुंह से किसी दूसरी आवाज में चीख निकली, अब कोई नहीं बचेगा, सबको क्लास में रहना है हमेशा के लिए। सभी बेंचें अपने आप खिसकने लगी। एक एक कर सभी दरवाजे बंद हो गए। दीवारों पर पुराने छात्रों की धुंधली तस्वीरें उभर आई, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ खून से सने। समीर ने डरते हुए दीवार पर हाथ रखा और उसका हाथ अंदर घुस गया, जैसे दीवार अब ठोस न रहकर किसी दूसरी दुनिया का रास्ता बन चुकी हो। तभी कक्षा में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, एक अधजली वर्दी पहने, गले में घंटी टंगी हुई। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। मैं हूँ हेडमास्टर शर्मा। क्लास का समय शुरू हो चुका है। अनुपस्थिति छात्रों को दंड मिलेगा। और फिर उसने जोर से घंटी बजाई। रात के 12:20 नियमों का उल्लंघन। हेडमास्टर की घंटी के साथ ही रवि की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर अचानक जलने के निशान उभरने लगे। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छुआ, उसे झटका लगा और वह दीवार से जा टकराया। नेहा कांपते हाथों से कैमरा पकड़ रही थी। स्क्रीन पर ग्लिचिंग शुरू हो गया था, पर अब उसमें कुछ और नजर आ रहा था। स्कूल की पुरानी रिकॉर्डिंग 1997 की। वीडियो में एक लड़की दिखी जो पीछे की बेंच पर बैठी थी, रो रही थी, और एक कागज पर लिखा था। नेहा चौंक गई, ये तो वही है जिसकी आत्मा है। तभी हेडमास्टर शर्मा की आवाज़ गूंजती है, नैना उपस्थित हो? तो फिर उसकी जगह अब तुम बैठोगी। और नेहा की कुर्सी खुद ब खुद खिसक कर पीछे पहुंच गई। वही कोना, वही बेंच, और अब वो वहीं बैठी थी जहां रोल नंबर 13 बैठा करता था। रात के 12:30 बजे चेतावनी हुई। चारों तरफ से बच्चों के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, यह स्कूल कभी बंद नहीं हुआ, हम आज भी पढ़ रहे हैं। रोल नंबर 13 ने सबको अपने साथ ले लिया। तुम अब हमारे हो। घंटी फिर बजेगी और अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक ही कक्षा की लाइटें बंद हो गई। पूरा माहौल अब एक जिंदा नरक बन चुका था। और तभी घंटी एक बार फिर बजी। रवि, नेहा, जोया, समीर और करण, 5 दोस्त एक भूतिया स्कूल की हकीकत की तह तक एक भूतिया स्कूल की तहकीकात करने पहुंची। रात 12 बजे स्कूल की घंटे अपने आप बज उठी। स्कूल का दरवाजा बंद हो गया और कक्षा अपने आप जिंदा हो गई। रोल नंबर 13
नैना शर्मा की आत्मा स्कूल में मौजूद है और अब वह अपने गायब क्लास को पूरा करना चाहती है हमेशा के लिए। नेहा अब उसी बेंच पर बैठी है जहां कभी नैना बैठा करती थी। जैसे ही घंटी दोबारा बजी, जोया उस जिसकी आंखें अब तक काली थी जमीन पर गिर पड़ी और अचानक उसके चेहरे से नैना की आत्मा बाहर निकली। एक धुआं सी परछाई जो अब हवा में तैर रही थी। अब मेरी क्लास पूरी होगी, कोई भाग नहीं सकता। हेडमास्टर हेडमास्टर शर्मा ने तालियां बजाई और पूरा स्कूल अब सड़े हुए बच्चों से भर गया जो कभी यहाँ पढ़ा करते थे। अब एक एक करके अपनी बेंच पर बैठ रहे थे। हर छात्र के चेहरे पर खून, जलने के निशान और खोखली आंखें। उसकी निगाहें अब नेहा पर थी जो नया रोल नंबर 13 बन चुकी थी। रात के 12:35 पर नेहा का प्रतिकार। नेहा कांपती हुई उठी। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो वापस देखी। वो पुराना दृश्य जिसमें नैना रो रही थी। नैना ने ध्यान दिया। नैना के हाथ में एक पत्र था। उस वीडियो में नैना कुछ कह रही थी बेहद धीमी आवाज में। मैंने चीटिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे सजा मिली। सबने मुझ पर इल्जाम लगाया और मैं मर गई। अब नेहा को समझ में आ गया, नैना सिर्फ बदला नहीं ले रही थी बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, नैना, मुझे सच पता है, तुम निर्दोष थी। पूरा स्कूल हिलने लगा। घंटी फिर बजी। इस बार घंटी की आवाज में दर्द था, रोना था। नैना की आत्मा तैरती हुई नेहा के पास आई और फुसफुसाई, क्या कोई मेरी बात पर यकीन करता है? नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताया। सारे मृत छात्र खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना मुस्कुराई और पहली बार पारदर्शी हो गई। हेडमास्टर शर्मा ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये सब मुझे यही चाहिए था। कोई नहीं जा सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल का हर दरवाजा खुलने लगा। खिड़कियां टूटी, बेंच जली, बोर्ड पिघला, सब कुछ तबाह होने लगा। नेहा ने भागते हुए अपने दोस्तों को खींचा। रवि और समीर अब बेहोश हो गए थे। करण ने जोया को उठाया। सब मिलकर स्कूल से बाहर भागे। जैसे ही सबने स्कूल की सीमा पार की, एक जोरदार धमाके से पूरा स्कूल जल उठा। सुबह 4 बजे गांव वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि स्कूल की तरफ से धुआं उठ रहा है। नेहा ने कैमरा दिखाया। सारा सच रिकॉर्ड हो चुका था। गांव वालों की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों से जो डर था अब शांति बन चुका था। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।